यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। पहला कलमा जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। सवाल पैदा होता है कि खुदा यीशु मसीह दीगर मौक़ों पर खुद ही लोगों के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन इस मौका पर बाप से दरख्वास्त करते हैं कि इनको माफ़ कर। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ख़ासकर ये वजह भी है कि आपको बाप ने भेजा था और ये भयानक और दर्दनाक सलूक बेचने वाले के साथ ही किया जा रहा था, जिसका प्यारा बेटा बाप से बदला लेने की इल्तिजा हरगिज़ नहीं करता बल्कि माफ़ी की दरख्वास्त करता है और सबकी निगाहें आसमान की तरफ लगाता है जो इसका मकाम था। दूसरी बात यह भी है कि इस मौका पर आपने इस जहान के गुनाहों का बोझ खुद पर उठा रखा था और बाप जज होते हुए अदालत कर रहा था, और एक मुजरिम की हैसियत से आपने खुद नहीं बल्कि जज से कहा और इसे खुदा नहीं बल्कि बाप कहकर पुकारा कि अब्बा इनको आप ये जुर्म माफ़ कर दें। दरअसल ये माफ़ी महदूद और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए थी जो किसी न किसी तरह से आपको मसलूब और कत्ल करने के जुर्म में शरीक थे, जिनमें पिलातूस से लेकर सरदार काहिन तक सब शामिल थे। आमतौर पर इस पहले कलमे को क्योंकि आप सिर्फ अपने साथ सलूक होने वालों की बात कर रहे थे कि इनको माफ़ कर, क्योंकि गुनाहों की माफ़ी और आम माफ़ी के मायनों में बयान कर दिया जाता है, लेकिन याद रहे ऐसा नहीं है। नजात हासिल करने के लिए खुद इकरार और इजहार करना ज़रूरी है, जिसकी मिसाल वो दूसरा मसलूब डाकू है, लेकिन जो कलाम और नसीहत सुनकर भी खामोश रहे, इसके लिए फरदौस में जगह नहीं। जहां पर एक खास बात भी कहता चलूं कि एक दौर बाप का था और एक बेटे का है जिसमें वो काम करते थे। बेशक किसी न किसी तरह आज भी वो काम करते हैं, लेकिन आज दौर रूल कुद्दस का है। बाप और बेटे के खिलाफ गुनाह और गुस्ताखी करने की माफ़ी तो थी और है जो पताल में भी मिली, लेकिन जो रूल कुद्दस के खिलाफ जाता है और इसकी नहीं सुनता, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं। अब चलती सांसों के साथ सब कुछ है, क्योंकि नजात चमकते सूरज की मानंद दिखाई देती है। जो नहीं हासिल करता हलाकत का फर्जंद है। आपका पहला कलमा आपकी फरमाई हुई बातों का अमली मुजाहरा और सबूत है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, मगर आपने इससे भी कहीं बढ़कर कर दिखाया कि जान लेने वालों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त कर दी और बहुतों को बाइज्जत बरी कर दिया। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन।